मैं बहुत दिनों से आप लोगों से एक बात कहना चाहता था। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं ये बात कह रहा हूँ। जब से मैंने भगवान को मानना छोड़ा है, मैं जब भी सुबह उठता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक ही ख़्याल होता है, आज मैं किसका गला दबा के उसकी जान ले लूँ, इन्हीं हाथों से। किसके मुँह पर एक बड़ा-सा पत्थर उठा के इतनी बार कुचलूँ कि उसका मुँह पहचान में ही ना आए। कभी-कभी तो लगता है मैं क्रिमिनल बनता जा रहा हूँ। ऐसा ही लगता है कुछ लोगों को जब मैं उनसे कहता हूँ आई एम एन एथीस्ट। सुनने में आपको बहुत मजाकिया लग रहा होगा, पर असल में लोगों को यही लगता है कि बिना भगवान के आखिर मोरालिटी आएगी कहाँ से। कोई भी कुछ भी करेगा अपनी मर्जी, क्योंकि अगर आप भगवान को नहीं मान रहे तो आपको कौन रोक रहा है कुछ भी करने से। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इसी चीज़ को और देखेंगे क्या मोरालिटी एग्जिस्ट करती है विदाउट गॉड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बात से कि आखिर लोग ऐसा सोचते क्यों हैं कि बिना भगवान के मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती और ये दुनिया नर्क बन जाएगी। इसकी शुरुआत होती है बचपन से। जैसे कि मुझे बचपन में ही बताया गया था कि हमेशा भगवान हमें देख रहे हैं, एक सीसीटीवी कैमरा की तरह, और हमारे अंदर लगी है एक पेन ड्राइव जिसमें बन रही है एक मूवी। अगर वो मूवी अच्छी है तो आपको मिलेगा स्वर्ग, अगर वो मूवी बुरी है तो आपको मिलेगा नर्क। और आप अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम, ये डिसाइड करने के लिए लगा हुआ है एक सीसीटीवी कैमरा जिसे कहते हैं गॉड। तो अगर कोई मुझे ये बोलता था कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करता या मैं एथिस्ट हूँ, तो मुझे सुनाई देता था कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और ये सुनने में ही कितना टेरिफाइंग है। अगर कोई भी कुछ भी कर सकता है और उसे देखने वाला कोई नहीं है, तो कोई भी मर्डर कर सकता है, कोई भी चोरी कर सकता है और कोई भी क्राइम कर सकता है। ये ऐसा ही है, अगर ट्रैफिक लाइट पे ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी हो तो कोई भी ट्रैफिक लाइट जंप कर देगा और रूल्स फॉलो ही नहीं करेगा। तो भगवान असल में ट्रैफिक लाइट नहीं है, वो सीसीटीवी कैमरा है जिससे आपका चालान पुलिस के ना होते हुए भी आपके घर पहुंच जाएगा। बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आपके घर का सीसीटीवी कैमरा ख़राब हो जाए तो क्या आप अपने घर वालों का मर्डर कर दोगे? या फिर आपके अंदर इतनी एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अपने दिमाग से काम लोगे? लोगों के लिए बिना गॉड के ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जैसे 2+2 4 ही होते हैं, वैसे ही नो मैटर आप कहाँ रहते हो, कौन सा टाइम है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। पर क्या मोरालिटी सही में मैथ्स जैसी है, या ये समय और कल्चर के साथ बदलती रहती है, जिसे सब्जेक्टिव मोरालिटी कहते हैं? जैसे एंशियंट स्पार्टा में कमज़ोर बच्चों को खाई में गिरा दिया जाता था और इसे वो मोरल मानते थे, पर आज हम इसे मर्डर और इमोरल कहेंगे। वैसे ही मिडीवल इंडिया में सती प्रथा होती थी, उस समय उसे मोरल माना जाता था, पर आज हम उसे इमोरल मानेंगे। यहाँ तक कि कई कल्चर्स में औरतों को विचेस यानी चुड़ैल बोलकर आग लगा दी जाती थी और उसे मोरल माना जाता था, पर आज हम उसे इमोरल मानते हैं। यहाँ तक कि आज के टाइम में भी लड़कियों का पढ़ना या ना पढ़ना कई कंट्रीज़ में मोरल और इमोरल माना जाता है। यहाँ तक कि आप क्या पहनोगे, आप क्या खाओगे, ये भी एक जगह मोरल हो सकता है और एक जगह इमोरल। जैसे इंडिया में बीफ खाना इमोरल माना जाएगा और बाकी कंट्रीज़ में मोरल। क्रिश्चियनिटी में भी स्लेवरी को मोरल माना जाता था, पर अब इसे इमोरल माना जाता है। ऐसे ही लाखों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो कि टाइम के साथ या तो मोरालिटी चेंज होती गई या फिर इसी कंट्री में या कल्चर में वो एग्जिस्ट करती है एक मोरल चीज़ की तरह, और वहीं दूसरी कंट्री या सोसाइटी में वो एक इमोरल चीज़ की तरह एग्जिस्ट करती है। पर मोरालिटी एक रैंडम चीज़ भी नहीं है, ये डेवलप हुई टाइम के साथ इवोल्यूशन में। जब इंसान इवॉल्व होना स्टार्ट ही हुए थे और उन्होंने सोसाइटी बिल्ड करना शुरू करा था, तब जिन इंसानों के पास ये ट्रेट्स थे कि वो दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों का दर्द महसूस करेंगे, अपना खाना शेयर करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, वो एक अच्छी सोसाइटी बना पाए और आगे अपने जीन्स पास कर पाए। और जो इंसान ऐसा नहीं करते थे उन्हें उस सोसाइटी से किक आउट कर दिया जाता था, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता था, और वो अपने जीन्स आगे पास ही नहीं कर पाते थे, या तो फिर उन्हें भी वैसा ही बनना पड़ता था जैसा एक सोसाइटी में रहने के लिए एक इंसान को बनना पड़ेगा। तो मोरालिटी सिर्फ इस चीज़ से इवॉल्व हुई कि जो एक्शन या बिहेवियर मैं सामने वाले के साथ करने जा रहा हूँ, क्या वो मैं चाहूँगा कि मेरे साथ भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ज़्यादा खाना है
तो मैं सामने वाले के साथ शेयर करूँगा, और जब उसके बाद ज़्यादा खाना होगा तो वो मेरे साथ शेयर करेगा, और फिर एक मोरालिटी ट्रेंड बन जाएगा। वैसे ही मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे घर पे जो राशन पड़ा है वो कोई और चुरा ले, और इसीलिए मैं भी ये दूसरों के साथ नहीं करूँगा। और ऐसे ही ये भी एक मोरालिटी बन जाएगी कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी मोरालिटी इवॉल्व हुई। जैसे कि हाथी के झुंड में जब कोई एक मेंबर मर जाता है तो सारे मेंबर्स मिलकर उस पर शोक जताते हैं। या फिर जैसे चिंपैंजी अपना खाना शेयर करते हैं अपने ग्रुप में और एक दूसरे को कंसोल करते हैं। और यहाँ तक कि कई एक्सपेरिमेंट्स में चूहों ने भी मोरालिटी शो करी है। तो असल में मोरालिटी कोई एक कॉस्मिक डिवाइन रूल बुक नहीं है जिसे भगवान ने लिखा है। ये एक सर्वाइवल टूल किट है जिसे हमने इवोल्यूशन, सर्वाइवल, कल्चर, सोसाइटी और अपनी रीजनिंग से लिखा है, जो कि सुनने में ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है क्योंकि इसे हमने खुद डेवलप करा है, बजाय कि किसी आसमान में बैठे एक डिवाइन पावर ने हमें चम्मच से मोरालिटी खिलाई हो। और अगर हम ये मान भी लें कि किसी ने चांदी के चम्मच से हमें मोरालिटी का काढ़ा पिलाया है, मतलब गॉड, देन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि गॉड ने हमें कोई चीज़ इसलिए कमांड करी क्योंकि वो सही थी, या वो चीज़ इसलिए सही है क्योंकि उसे गॉड ने कमांड किया। और आप दोनों में से कुछ भी चुनें, उसका मतलब यही होगा कि गॉड से मोरालिटी नहीं आती। जैसे अगर हम ये मान लें कि गॉड जो बोलते हैं वही मोरालिटी बन जाती है, तो अगर कल को गॉड बोल देते हैं कि मर्डर करना मोरल है तो वो मोरालिटी बन जाएगी। ये तो एक डिक्टेटरशिप जैसा हुआ कि जो भी वो बोल देंगे वो सही हो जाएगा, तो इसमें अच्छा या बुरा तो कुछ हुआ ही नहीं। और अगर आप ये मान लेते हो कि नहीं, गॉड सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी बुरी, तो उनके पास एक ना एक ऐसा तराजू होना चाहिए जिसमें वो तौल सके कि कौन सी चीज़ गुड है और कौन सी चीज़ ईविल। और अगर ऐसा तराजू एग्जिस्ट करता है तो वो गॉड से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि अगर आप जब 1 किलो सेब तौलने जाते हो तो वो 1 किलो सेब उस तराजू से इंडिपेंडेंट होता है। वो तराजू एग्जिस्ट करता है भले ही वो 1 किलो सेब एग्जिस्ट करे या ना करे। सो आइदर गॉड इज़ नॉट मोरल और मोरालिटी डज नॉट कम फ्रॉम गॉड। बिलीवर्स के लिए गॉड एक CCTV कैमरा है जो उन्हें दिन में 24 घंटे, हफ्तों में 7 दिन, साल में 12 महीने देखता है। और यही रीज़न है कि वो किसी को मार नहीं रहे, या फिर वो कहीं चोरी नहीं कर रहे, या किसी को गाली नहीं दे रहे। तो क्या अगर ये CCTV कैमरा टूट गया, मतलब अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे? फिर तो ये मोरालिटी नहीं, सर्विलेंस है। फिर तो असल मोरल इंसान एथिस्ट है, जो कि बिना हेवन, हेल या बिना किसी गॉड के CCTV कैमरा के भी अच्छे काम करता है, इसलिए क्योंकि वो अच्छे काम करना चाहता है, ना कि वो भगवान से डरता है। अगर भगवान वो एक लौती चीज़ है जो आपको किसी को मारने से रोक रही है, तो असल में डेंजरस आप हो, ना कि एथीस्ट। रियल लाइफ एविडेंस भी यही कहते हैं। जितनी भी एथीस्ट कंट्री या सेक्युलर कंट्रीज़ हैं उनमें क्राइम रेट बहुत कम है और वो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बहुत ऊपर हैं। और जो कंट्रीज़ ज़्यादा रिलीजियस हैं उनमें क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हाई है और उनका हैप्पीनेस इंडेक्स भी बहुत डाउन है। तो अगर बिना गॉड के मोरल होना क्राइम है तो एवरी एथिस्ट इज़ अ क्रिमिनल। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको और ऐसी नो बुलशिट वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ड्रॉप योर थॉट्स बिलो इन द कमेंट। पर एक बात याद रखना, कमेंट में अच्छी चीज़ें ही लिखना, क्योंकि यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस।